हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन में खासकर कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज और उस कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज बता दी थी। इसमें जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हैं जैसे प्रोटेक्टिव कोलाइड्स पढ़ेंगे, उसके बाद गोल्ड नंबर आता है प्रोटेक्टिव कोलाइड्स में, और उसके बाद कॉन्जर्वेशन क्या है, इमल्सन क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है, जेल क्या है, थाइक्सोट्रॉपी क्या है, ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताएंगे। आपको बताते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन 9th क्लास में भी है और 12th क्लास में सरफेस केमिस्ट्री में है। तो इसको हम जब पढ़ेंगे ना ध्यान से तो तुम्हें इसमें कई क्वेश्चंस डेली लाइफ के भी आएंगे जो डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि प्रोटेक्टिव एक्शन की बात करते हैं। प्रोटेक्टिव एक्शन का मतलब होता है कि हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन रखा है और वो प्रेसिपिटेट ना हो, उसके प्रेसिपिटेशन से बचाने के लिए उसमें हम कुछ चीज मिला देते हैं पहले से ही, उसे कहते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। जैसे दूध को फटने से बचाने के लिए क्या मिलाते हैं? सोडा। बोलिए, दूध फटता है तो उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट आ गया, तो दूध को फटने से बचाने के लिए सोडा मिलाते हो तो बस वो सोडा वहां क्या काम कर रहा है? प्रोटेक्टिव एक्शन। तो किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेशन से बचाने के लिए जो तुम बाहर से एक प्रोटेक्टिव कोलाइड्स मिलाओगे जिसे हम लियोफिलिक कोलाइड कहते हैं, ओके। तो जितने भी लियोफिलिक कोलाइड्स होते हैं वो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स होते हैं। लियोफिलिक का मतलब होता है द्रव स्नेही, द्रव विरोधी। दो प्रकार के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, लियोफिलिक, लियोफोबिक। तो हमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और स्टैंडिंग रखे रहने पर या उसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब मिलाते हैं तो वो जो है प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो उनके प्रेसिपिटेशन से बचाने के लिए हम उसमें लियोफिलिक कोलाइड मिलाते हैं। तो लिखा हुआ है प्रोटेक्टिव एक्शन लियोफिलिक सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट एक कोलाइडल सॉल्यूशन का टाइप्स है। सॉल्ट क्या है? एक कोलाइडल सॉल्यूशन का टाइप्स है। जब डिस्पर्स फेज सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होता है तो उससे बना कोलाइडल सॉल्यूशन सॉल्ट कहलाता है। तो लियोफिलिक सॉल्ट आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सॉल्ट। ये तो सबको पता है, जो लिक्विड में मर्ज होकर जल्दी से बनाते हैं सॉल्यूशन वो कोलाइडल सॉल्यूशन लियोफिलिक कहलाता है। और जो लिक्विड से हेडिंग करते हैं उनको जबरदस्ती बनाते हैं, जैसे ऑयल और पानी को मिलाइए, थोड़ी देर के लिए कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा लेकिन बाद में ऑयल अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को लायोफोबिक सॉल्ट कहते हैं, लायोफोबिक कोलाइड कहते हैं। प्रोटेक्ट द लायोफिलिक सॉल्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट। जो लायोफिलिक सॉल्ट होते हैं, जो द्रव स्नेही सॉल्ट होते हैं, वो जो है प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं लायोफिलिक सॉल्ट की। कहां से? जब कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं कि प्रेसिपिटेट ना आ जाए। तो द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक कोलाइड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। तो प्रोटेक्टिव कोलाइड जो प्रोटेक्टिव पावर है, मतलब किसमें प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा है? किसी में थोड़ा सा डाला और उसने रक्षा कर दी, प्रेसिपिटेशन से बचा दिया। तो ऐसे प्रोटेक्टिव कोलाइड्स जो होते हैं, लियोफिलिक कोलाइड जो होते हैं, उनकी जो पावर होती है उसको गोल्ड नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ गोल्ड नंबर? तो गोल्ड नंबर क्या है समझिए, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लियोफिलिक कोलाइड। लियोफिलिक कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा कम से कम जो रक्षा करती है, प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन, जो प्रेसिपिटेशन से रक्षा करती है किसकी? गोल्ड सॉल्ट की। हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है जो 10 ml है, गोल्ड सॉल्ट। गोल्ड सॉल्ट जानते हो? ब्रिग आर्क मेथड से बनाया जाता है। इसमें गोल्ड की छड़ लेते हैं स्टिक और इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो स्पार्किंग होती है, तो गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल पानी में डिस्पर्स हो जाते हैं, उसे गोल्ड सॉल्ट बनता है। तो गोल्ड सॉल्ट तुमने आसानी से तो बनाया नहीं, उसमें मेथड लगाया, लायोफोबिक कोलाइड कहलाता है। तो इसका प्रेसिपिटेशन होने का डर रहता है, तो इसके 10 ml एक्सपेरिमेंट किया गया, उसका 10 ml लिया गया गोल्ड सॉल्ट। तो उसके 10 ml में अगर हम 1 ml इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं, 10% NaCl सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो क्या होगा? इसमें प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ओके। जैसे दूध में नींबू निचोड़ोगे तो दूध फट जाता है, प्रेसिपिटेट आ जाता है। उसी प्रकार से हमारे पास गोल्ड सॉल्ट रखा है, ओके, और इसमें हम मिला रहे हैं 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, तो प्रेसिपिटेट आने का चांस रहता है। तो हम चाहते प्रेसिपिटेट ना आए, उससे पहले इसमें क्या मिला देंगे? प्रोटेक्टिव कोलाइड मिला देंगे, जिसे लियोफिलिक कोलाइड कहते हैं, वो थोड़ा सा मिला देंगे, तो जिससे क्या है उसका प्रेसिपिटेशन रुक जाएगा, ओके। तो जैसे मान लीजिए दूध हो गया तुम्हारा ये गोल्ड सॉल्ट और ये हो गया तुम्हारा नींबू,
तो दूध में ड्यू मिलाओगे प्रेसिपिटेट आएगा, तो उसे बचाने के लिए हम मिलीग्राम में पहले से क्या मिला देंगे, सोडा। ओके, तो नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लियोफिलिक कोलाइड दैट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ 10 ml ऑफ a gold salt on addition of 1 ml of 10% NaCl solution, दिस इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर क्या है, मिलीग्राम में मात्रा है लियोफिलिक कोलाइड की। ओके, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। गोल्ड नंबर की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती है। तो बच्चों, लोअर द गोल्ड नंबर हायर विल बी द प्रोटेक्टिव पावर। अगर गोल्ड नंबर कम होगा तो वो अच्छा प्रोटेक्टिव कोलाइड होगा। क्यों बेटा, कम से कम मात्रा लगेगी प्रोटेक्शन करने के लिए, तो है अच्छा गोल्ड नंबर माना जाता है। मतलब जिसका गोल्ड नंबर कम होगा वो अच्छा प्रोटेक्टिव कोलाइड होगा। जैसे जिलेटिन आइसक्रीम में भी मिलाई जाती है कई जगह, तो जिलेटिन का गोल्ड नंबर 0.005 से 0.01 है, बहुत कम है। स्टार्च का गोल्ड नंबर 25 से 50 होता है, तो इसमें गोल्ड नंबर इसका ज्यादा है, इसका गोल्ड नंबर कम है। तो ये अच्छा प्रोटेक्टिव कोलाइड माना जाएगा जिलेटिन। तुमसे पूछा जाए जिलेटिन और स्टार्च में सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव कोलाइड कौन है, जिलेटिन है, क्योंकि इसका गोल्ड नंबर कम है। गोल्ड नंबर क्या होता है, मिलीग्राम में लियोफिलिक कोलाइड की मात्रा। गोल्ड नंबर कुछ नहीं है, गोल्ड नंबर जस्ट लियोफिलिक कोलाइड की मिलीग्राम में अमाउंट होती है, जो कम से कम, जिससे हमारा दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट ना हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज में कॉन्जर्वेशन। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉन्जर्वेशन। कॉन्जर्वेशन क्या होता है, जैसे कि जब कोई कोलाइडल सॉल्यूशन रखा रह दीजिए, वो दो फेजों में बदल जाए। जैसे दूध क्या है, मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसमें घी भी होता है लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड फैट, और पानी भी होता है। आप दूध रखा रहने दीजिए, तो आपने देखा है गर्म करके ठंडा करने रख दीजिए, मलाई ऊपर आ जाती है और पानी नीचे रह जाता है। तो कहीं ना कहीं दो चीजें जब अलग होती हैं, पहले दूध में ऑयल, दूध में घी और पानी मिला हुआ था, और रख दिया जब गर्म करके ठंडा करने के लिए, तो मलाई अलग हो गई और पानी अलग हो गया। तो जब कोई कोलाइडल सॉल्यूशन दो फेजों में बदल जाए, अलग अलग दो फेजें मिली हुई थी, मिश्रित थी, अब अलग अलग हो जाए, तो उसको कहते हैं कॉन्जर्वेशन। इससे क्या होता है, लॉस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ लियोफिलिक सॉल्ट। जो लियोफिलिक सॉल्ट है, जब लियोफिलिक सॉल्ट की स्टेबिलिटी खत्म हो जाए, इट मींस सेपरेशन ऑफ द सिस्टम इनटू टू फेजेस। जब वो दो फेजों में बदल जाएगा लियोफिलिक कोई सॉल्ट, कोई भी हमारा लियोफिलिक सॉल्ट है, जब वो दो फेजों में बदल जाएगा, पहले मिली हुई थी अलग अलग हो गई, इसको कहते हैं कॉन्जर्वेशन। एक प्रॉपर्टी कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट इमल्सन। बच्चों, इमल्सन क्या होता है, आपने बहुत ही पढ़ा होगा, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे इमल्सन। मिल्क इज इमल्सन, दूध एक इमल्सन है। दूध में दो चीजें होती हैं, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट है। जब ज्यादा चीजें उसे डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, कम पानी में डिस्पर्स फेज कहते हैं। जब दोनों लिक्विड लिक्विड हो, जैसे दूध में 20% फैट पाई जाती है और 80% पानी होता है, और दोनों देखिए नेचर की देन देखिए, दोनों मिले हुए होते हैं, तो इमल्सन है वो, जहां पर दोनों फेजें कैसी हो, लिक्विड लिक्विड। इमल्सन दो प्रकार का है, ऑयल वाटर और वाटर इन ऑयल। आपने देखा होगा पानी, तेल कम पानी ज्यादा, तो मिल्क हो गया। तेल कम माने घी कम पानी ज्यादा, मिल्क हो गया, क्रीम हो गया, फेस क्रीम हो गया। लेकिन वाटर कम और तेल ज्यादा, ऑयल ज्यादा, तो उसमें बटर आता है। बटर देखिए, बटर में घी ज्यादा होता है और पानी कम होता है। कोल्ड क्रीम लगाते हैं सर्दियों में, कोल्ड क्रीम, उसमें ऑयल ज्यादा होता है, पानी कम होता है। ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं बच्चों, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, समझना ध्यान से। आप लोग कभी भी आपने देखा होगा, जो आर्टिफिशियल मिल्क बनाते हैं लोग, उसमें क्या होता है, जो प्योर दूध होता है उसमें से प्योर घी निकाल लेते हैं। प्योर घी, मान लीजिए हमारा 40-50 रुपए लीटर दूध आ रहा है, उसमें से उन्होंने क्रीम निकाल ली, क्रीम का मतलब प्योर घी निकाल दिया। तो इसके बाद प्योर घी जब निकाल लोगे, कई बार निकालने के बाद क्रीम जब 2-4 बार निकाल लोगे, जिसे हम डबल टोन्ड मिल्क कहते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें केवल वो होता है, पाउडर होता है, पानी होता है। पाउडर का मतलब एसएनएफ बोलते हैं। अब उसमें क्या होता है, वो घी हमने अलग निकाल लिया, उसको घी को रेट अच्छे मिलेंगे, 500-600 रुपए केजी। अब उसमें मिला देते हैं रिफाइंड। क्या मिला देते हैं, और रिफाइंड तेल होता है। तेल क्या आसानी से मिल जाएगा सेपरेट वाले दूध में, सेपरेट वाले दूध में बोलो नहीं मिलेगा। तो उसे मिलाने के लिए, तेल और पानी मिलाने के लिए एक चीज डालते हैं जिसमें दोनों ग्रुप होते हैं, वो है इमल्सिफाइंग एजेंट। तो साबुन या डिटर्जेंट लेते हैं, जैसे इजी पेस्ट लेते हैं, सोप या डिटर्जेंट लेते हैं। सोप डिटर्जेंट क्या करते हैं, सोप डिटर्जेंट में दो चीजें होती हैं, पोलर नॉन पोलर।
एक तरफ पानी घुलेगा, एक तरफ तेल घुलेगा, इसीलिए साबुन और डिटर्जेंट मिला दीजिए तो दोनों चीजें मिक्स हो जाती है, फिर से बन जाएगा घी। वो क्या नाम है, मिल्क। वो मिल्क तुम्हारा डेयरी पे 40-50 में दीजिएगा। समझ में आ गया? इस तरीके से हम आर्टिफिशियल मिल्क बनाते हैं। तो इमल्सिफाइंग एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो इमल्सिफाइंग एजेंट कौन होता है? साबुन और डिटर्जेंट इमल्सिफाइंग एजेंट है। इट इज एडेड टू एन ऑयल एंड वाटर इमल्सन टू इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी। अच्छा एक काम करिए, तेल लीजिए, पानी लीजिए, मिला दीजिए, रख दीजिएगा, मिल जाएगा। दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी। जब दोनों चीजें अलग हो जाएंगी तो हम उसमें मिलाने के लिए हम उसमें मिला देंगे साबुन या डिटर्जेंट, जो दोनों को मिला के मिक्स कर देगा। नहीं तो मिक्स नहीं होगी, दोनों की लेयर अलग अलग हो जाएगी। इस तरीके से इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है? इट इज एडेड टू एन ऑयल एंड वाटर इमल्सन टू इंक्रीज इन स्टेबिलिटी। इमल्सन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। इट हैज पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप, इसमें दोनों ग्रुप होते हैं। एग्जाम्पल है साबुन और डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट आर गुड इमल्सिफाइंग एजेंट। जेल क्या होता है? आपने जेल के बारे में सुना ही होगा। जेल वे होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। जेल वे कोलाइडल सॉल्यूशन है जिनमें डिस्पर्स फेज लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो। और इसका उल्टा कर दिया जाए, जब डिस्पर्स फेज सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो तो उसे सॉल्व कहते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसे ही हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन कई तरीके के होते हैं, इमल्सन, सॉल, जेल, एरोसॉल। समझ में आ गया? तो ये जेल वे होते हैं जिसमें लिक्विड कम सॉलिड ज्यादा है। कोई जेलीस खाइए, तो उसमें तुमने देखा उसमें लिक्विड बहता नहीं है। लिक्विड जब खाओ तो पता चलता है लिक्विड है, लिक्विड कम सॉलिड ज्यादा। जैसे फ्रूट जेलीज आती हैं आजकल मार्केट में, वो लोग ब्रेड लगा के खाते हैं फ्रूट जेलीज वगैरह, तो वो उसमें वो का फ्लो करने लगता, बहने लगता नहीं, उसमें सॉलिड ज्यादा है, लिक्विड कम। या चीज माने क्या होता है? पनीर। तो पनीर आपने खाया होगा, पनीर में क्या होता है? दवाई के लिक्विड कम निकलेगा, सॉलिड ज्यादा। जेल दो तरीके के होते हैं, इलास्टिक और नॉन इलास्टिक। इलास्टिक और नॉन इलास्टिक। इलास्टिक जेल क्या होते हैं? इलास्टिक जेल को पानी में रख दिया जाए, कैन इम्बाइब वाटर, मतलब पानी में रखने पर फूल जाते हैं। और ये पानी में रखने पर फूलते नहीं है, मतलब फूलने का मतलब स्वेलिंग नहीं होती। इनमें स्वेलिंग नहीं होती, इनमें स्वेलिंग हो जाती है। तो इलास्टिक में स्वेलिंग हो जाएगी पानी में रखने पर, इनमें स्वेलिंग नहीं होगी। जिसका एग्जाम्पल कौन है? जिलेटिन, स्टार्च, अगर और उसमें एग्जाम्पल है सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल और फेरिक ऑक्साइड जेल, इसमें एग्जाम्पल। अब लास्ट हमारी प्रॉपर्टी बचती है थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी क्या होता है? थिक्सोट्रॉपी वो होता है जब जेल सॉल्ट में बदल जाए और सॉल्ट जेल में। सॉल्ट जेल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड थिक्सोट्रॉपी। आपको बता दें सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट होता है जब सॉलिड कम लिक्विड ज्यादा, जैसे इंक, पेंट। समझ में आ गया? और रखा रहने दीजिए, वो अपने आप गाढ़ा हो जाए, तब लिक्विड उड़ जाए, लिक्विड कम हो जाए और सॉलिड ज्यादा हो जाए, उसे जेल बन जाता है। भाई कोई चीज है, पहले तरल पदार्थ ज्यादा हो, लिक्विड ज्यादा हो, सॉलिड कम हो, और रखा रहने दीजिए, बाद उल्टा हो जाए, सॉलिड ज्यादा हो जाए, लिक्विड कम हो जाए, तो वो जेल बन जाता है। जेल में फ्लो नहीं करेगा, तो सॉल्ट जेल ट्रांसफॉर्मेशन को हम थिक्सोट्रॉपी कहते हैं। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा कमेंट्स करिएगा। आपके लिए और वीडियोस बनाएंगे। आपका जो कमेंट्स होता है ना, वो हमारे थोड़ा सा मोटिवेट करता है कि हम और कुछ करें। ठीक है, तो प्लीज वीडियो देखने के बाद आप कमेंट्स करिए, आप क्या चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो हम कोशिश करेंगे उस पर और वीडियो बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।